फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान कौन? अर्जेंटाइन या स्पेन? फैसला चंद घंटों बाद। फाइनल का काउंटडाउन जारी। आज रात 12 बजे फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल की जंग छिड़ेगी। लियोनेल मेसी का धमाल या लामिन यमाल का होगा कमाल? सबकी नजरें दोनों सुपरस्टार्स पर। अर्जेंटीना ने टाइटल जीता तो दिफा करने वाली तीसरी टीम होगी। 64 साल में कारनामा सर अंजाम देने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। स्पेन 2010 की तारीख दोहराने के लिए बेताब। फातिह टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम मिलेगी, जो पाकिस्तानी 14 अरब रुपए बनते हैं। पहली बार फातिह टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के साथ खुसूसी अंगूठियां मिलेंगी। अमेरिकी सदर ग्राउंड में बैठकर फाइनल मार्का देखेंगे। चैंपियंस को ट्रॉफी देंगे। रावलाकोट वालों को कश्मीरी ना मानने वाला वजीर अभी तक काबीना में क्यों है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर वजीर दिफा को निशाने पर ले लिया। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत को भी खरी खरी सुनाता हूँ, बोलता हूँ। ख्वाजा आसिफ के बयान पर आज तक वजीर आजम का रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आ सका? जब तक वजीर दिफा काबीना में है, हम उसे ऑफिशियल बयान ही समझेंगे। वफाकी हुकूमत और नून लीग ऐसे वजीरों को खुद से दूर करे जो कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कमीशन की तहकीकात तक कलदम एक्शन कमेटी से एहतजाज खत्म करने की अपील। कहा, अगर मसला रावलकोट में है तो कोटली में इंटरनेट क्यों नहीं चलता? ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। 27 जुलाई को पीपल्स पार्टी शेरों का शिकार करेगी। विफाक में हमारे दोस्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है। जालों पर मुकदमे दर्ज कराकर डराने की कोशिश की जा रही है। FIRs कराने वालों को हम भूलेंगे नहीं। चौधरी यासीन को जेल में डालने वाला अब खुद जेल में है। बिलावल भुट्टो की तकरीर हालात खराब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक बयान नामुनासिब करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मारकर निकालने की रवायत न थी न है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। विफाकी हुकूमत इस फैसले की पुष्ट पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। ईरान से मार खाने के बाद यलगार। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर अमरीकी फौज हवास बाख्ता। सदर ट्रंप के सख्त अहकाम के बाद ईरान पर हमले तेज कर दिए। मुसलसल 8वें रोज भी बमबारी। हरमुजगान के कई इलाके निशाना बने। हाजियाबाद, बंदर अब्बास और कुशम में धमाके। जज़ीरा कैश की हदूद में जंगी तैयारों की परवाज़ें। सेरीक शहर में मिसाइल गिरने की तस्दीक। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब बारूद से भरा ड्रोन गिर कर तबाह। अमरीकी फौज का पासराने फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब है। फजाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। उधर पासरान इनकलाब का अहवाज और बशहर में 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा वाज़ेह किया कि अब नाहमस पर मुकम्मल कंट्रोल है। जो जहाज अमरीकी अहकाम पर अमल करेंगे वो हादसात का शिकार होंगे। ईरान के खत्ते में अमरीकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ वार। कुवैत, उर्दन, बहरीन में हमले। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अलदेरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। अल सालम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निजाम और रडार पर भी हमले। कुवैत में फिर सायरन बज उठे। फौज के मुताबिक दिफाई यूनिट्स मुतहरिक मिसाइलों और ड्रोन को फिजा में तबाह कर रहे हैं। ईरान ने उर्दन के शहर अक्बा की तरफ मिसाइल दागे। इसराइली फौज का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के लिए मशावरत जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने कहा, खित्ते में अमन अमान के लिए ईरान और इराक के दरमियान मशावरत जरूरी है। चंद अफराद के बयान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासर नहीं होने चाहिए। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका के साथ इब्तदाई जंगबंदी की मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दी। इसराइल के हमले ईरान के अंदर से मालूमात अफशा होने के बायस मुमकिन हुए। मुमकिन है हमलों के पीछे एक ऐसा सिक्योरिटी खला हो जो अब भी मौजूद है। अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त बेकार करार। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है, मुआहदों की बार बार खिलाफ वर्जी से दस्तखत का बेमानी होना वाज़ेह हो गया।
ट्रंप के दस्तखत की कोई वक़्त नहीं है। अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। अमरीका की बदयांती, गैर माकूलियत और नाकाबिल एतमाद होना वाज़ेह हो गया। ईरानी सदर का कहना है कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया है। मौजूदा तारीखी मरहले पर कौमी इत्तेहाद के तकाज़ों पर अमल करना और इख्तलाफात व तकसीम से गुरेज ही कामयाबी की कुंजी है। ईरानी कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल अलही का कहना है अमरीका शैतान, मुजरिम, गद्दार और धोखेबाज दुश्मन है। पैदर पे शिकस्त के बाद तफरका पैदा करना चाहता है। किसी भी जालिद का फैसला कुन और तवक्कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालकर इराक पर दुरुस्तगी से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार और हदफ को निशाना बनाने से पहले पोजीशन बदलने वाले हैं। पेंटागन को तशवीश है कि तेहरान किस तरह हसास इदाब को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमे खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून मुमालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलर्ट में खबरदार किया गया सूरत हाल पेचीदा है, कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा खारजा की मशरिक वस्ता में मुकीम अमरीकी शहरियों की खुसूसी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान न्याजी की मार्का हक से मुतल्लिक हर सरसराई। एनसीसीआई ने एक्शन ले लिया, नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया। अदम तामील पर कार्रवाई का भी कह दिया। नौरीन न्याजी को सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलबी का नोटिस जारी किया गया। नौरीन न्याजी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ दावे किए थे। माहिरीन का कहना है नौरीन न्याजी के ऐसे अल्फाज और लबोलहजा एक मखसूस सियासी बयानी की अक्कासी करते हैं। ऐसे बयानात कौमी मफादात और रियासती मौक़िफ़ से तसादुम का तासुर पैदा करते हैं। मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक। विफाकी हुकूमत ने बानी की बहन का बयान नाकाबिल माफ़ी करार दिया। वज़ीर इत्तलात बोले नौरीन न्याजी के बयान पर पाकिस्तान भर में गम गुस्सा है। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह उनको हज़म नहीं होती। ये अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बानी की बहनों के बयान भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की भी शदीद तनकीद। बोले बानी पीटीआई और इसकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसे बयानात मुल्क के मफाद के मुनाफी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में भी फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर मोलने लगा। शायकीन पुरजोश। फाइनल मार्का देखने के लिए बड़े बड़े एहतमाम किए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई। शायकीन अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा बड़ी स्क्रीनों पर देखेंगे। इस्लामाबादी चौक, लिबर्टी चौक, लाहौर और कराची के इलाके लियारी में मैच देखने के लिए अवाम की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा फेलिक्स प्लासिंसेस से टेलीफोनिक राबिता। तवक्कुन ज़ल्ज़लों पर पाकिस्तान की जानब से दिली ताज़ियत का इजहार। इसहाक डार ने कहा तवक्को है वेनेजुएला आजमाइश पर साबित कदमी से काबू पाकर जल्द बहाली की जानब हम गामजन होंगे। पाकिस्तान की हिमायत और इंसानी हमदर्दी के जज्बे को हम सराहते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से डॉक्टर अब्दुल मालिक की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौशी खुशहाली के आज़म का यादा। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के आज़म को दोहराया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी अमल का पहला मरहला कल होगा। इंतखाबी अमले के लिए मुलाजमीन की पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर सरकारी मुलाजमीन हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुलाजमीन की पोलिंग मुतल्लिका ज़िले हेडक्वार्टर्स में कायम पोलिंग मराकज़ पर होगी। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान तमाम अज़ला में पहुँचा दिया गया। इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और ज़िले इंतजामिया ने तमाम इंतजाम मुकम्मल किए। इलेक्शन कमीशन ने मुलाजमीन की पोलिंग शफाफ, मुनज़्ज़म और बरवक्त करवाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की।
आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। रियासत की रेट कायम रहेगी, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। जब हम अपने मसाइल में उलझ जाते हैं तो दूसरी तरफ होने वाले नुकसानात का हम अजाला नहीं कर सकते। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद का यौम इल्हाक पाकिस्तान पर सेमिनार से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। मकामी हुकूमत को तर्ज हुक्मरानी बेहतर करने की जरूरत है ताकि जो हालात अब बने हैं वो दोबारा ना हो। मॉनसून सीजन 2 कल से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। केपी में बादलों ने खूब रंग जमाया। हरिपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें दरिया बन गई। उधर लाहौर में बादलों की रिमझिम हवा चलने से गर्मी और हफ्त की शिद्दत में कमी। तो अलविदा कहा।